बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। और ये है हमारी सुबह। किसी ने मुझे मैसेज में लिखा था कि आपके घर के बाहर भी बस पाकिस्तान वाला हाल है कि इतने दिनों से कंस्ट्रक्शन चल रही है। मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ जो है वो कंस्ट्रक्शन पूरी कंप्लीट हो गई थी और ये अंदर स्ट्रीट में चले गए थे। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं क्या हुआ, ये 2-3 दिन से वापस आ गए हैं सड़क पे। और वाक़ई पाकिस्तान की तरह जो काम करके गए थे उसे दोबारा से खोद के जो है कुछ कर रहे हैं। आई डोंट नो क्या इनका सिलसिला है। लेकिन बहरहाल मेरे और हुसैन के लिए तो बड़ी मज़ेदार किस्म की एक्टिविटी है। बाकी इनको देख के मैं ज़रूर इस बात को अप्रिशिएट करती हूँ कि आप देखिए मौसम कितना सख्त है। इसी तरह से दुबई में भी शदीद गर्मी होती थी और जो काम करने वाले होते थे वो अपने काम किया ही करते थे। तो बस जी, मेहनत करने वालों को जो है वो सौ सलाम। और यहाँ पे जी आज हमारे टैंक की हुई है सफाई और ज़ाहिर है ये काम मेरे ही ज़िम्मे है, तो जब तक मैं नहीं साफ़ करूँ तो कोई और भी साफ़ नहीं करता। तो आज टैंक को जैसे ही साफ़ किया है तो काफ़ी हरा भरा सा माहौल हो गया है और लोग जो टैंक में रहते हैं वो बड़े खुश हैं, यानी कि मेरी मछलियाँ। और बस जी अब मैं निकली हूँ बाहर और आपको साथ साथ दिखाती हूँ कि आज का मौसम है कैसा। मैं जिस वक़्त बाहर निकली उसी टाइम पे थोड़ी देर पहले मेरी बेटी घर आई थी और कह रही थी कि अम्मा बाहर मौसम जो है ना वो बहुत ठंडा नहीं है, तो आप कोई ग्लव्स वगैरह मत पहन के जाएं। मैंने कहा अच्छा सही है। तो मैंने बस छतरी ली कि कुछ बारिश जैसे आसार हैं। लेकिन पता नहीं मेरे मुबारक कदम है जैसे ही जहाँ भी पड़ते हैं वहाँ पे जो है वो हर चीज़ बदल ही जाती है। मैं आप लोगों को मज़ेदार किस्म का किस्सा सुनाती हूँ कि जब मैं पाकिस्तान से शारजा मूव हुई तो जिस इलाके में हम रहते थे वहाँ दूर तक कुछ नहीं था, खाली मैदान था, उसके सामने एक मॉल था और हमारे अपार्टमेंट की बिल्डिंग थी और पीछे मस्जिद थी। आप यकीन करें 2 से 3 साल के अंदर वो माजरा हो गया वहाँ पे कि बंदे से बंदा टकराया करता था। सेम इसी तरह से जब हमें अबू धाबी मूव हुई तो वहाँ पे भी कोई बंदा बंदे की ज़ात नहीं होती थी। वो लेबर कैंप था, उस एरिया को ख़त्म करके नए अपार्टमेंट्स बनाए गए थे और हम पहले लोग थे जो वहाँ पे मूव हुए थे। लेकिन 3 साल बाद जब मैं वहाँ से मूव हुई तो वहाँ इतनी रेल-पेल हो गई थी, इतनी गहमा-गहमी थी कि बस मैं आपको समझा ही नहीं सकती। जो लोग अबू धाबी में रहते हैं और मस्जिद मॉल या मोहम्मद बिन जायद सिटी को जानते हैं, तो उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रही थी। तो इसी तरह से जब मैं अपने मुबारक कदम लेके यहाँ पर पहुँची, तो 7 बजे घुप अंधेरा हो जाता था। लेकिन अब मैंने आप लोगों को उस दिन दिखाया कि रात को 12-1 बजे तक जो है, वो यहाँ की रौनकें जो हैं वो चलती ही रहती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हमारे कदम जो है ना वो बड़े अच्छे हैं। अगर आप उजाड़ बेयाबान जगह पे सबीन अली को ले जाके बिठा देंगे ना, तो वो भी आबाद हो जाएगी और बागो बहार बन जाएगी। अब तक तो मेरा यही ख़्याल है। और जी यहाँ तक तो हमने आपको सारा बाहर का हाल अहवाल और माहौल दिखा दिया और यहाँ मैं घर वापस आ गई हूँ और ये हसीना जिसका काम है कि ये टैंक साफ़ करे, मगर ये इंतज़ार करती है कि जब तक टैंक साफ़ नहीं होगा मैं बाहर नहीं निकलूँगी। तो बस जी ये बाहर आ गई हैं और हम जो हैं वो आ गए हैं किचन में अपने नॉर्मल काम धंधे पे। आज हम बनाने लगे हैं माँ की दाल। तो जी माँ की दाल बनाने के लिए जो है वो मैंने दाल को पहले से बॉईल कर लिया है। उसको आपने कम से कम 6 से 8 घंटे भिगोना है। बड़ी ही सख्त जान होती है, यह दाल गलने में टाइम लेती है। तो मैंने उसको उबाल दिया है और दूसरी तरफ जो है वो मैंने 2 से 3 टेबलस्पून घी डाला है। अभी घी मेल्ट हो रहा है, उसके अंदर मैंने राई, ज़ीरा और लाल मिर्चें डाल दी हैं। ये बस मुझे शौक़ है इस तरह करने का। आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये करें। आप चाहें तो सीधा प्याज को ब्राउन करें ऑयल के अंदर या घी के अंदर और उसके बाद उसके अंदर हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर डाल दीजिए। दैट्स इट। आप ऐसे भी इस दाल को पका सकते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बघार की खुशबू, बघार की आवाज़ ये अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा बघार पहले बना लिया। इसके साथ मैंने डाल दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप चाहें तो इसके अंदर अदरक भी डाल सकते हैं खूब सारा। बहुत से लोग जो माश की दाल बनाते हैं उसमें बहुत अदरक डालते हैं। तो ये मसाला जले नहीं तो इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मसाला जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसकी भुनाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, सालन डेफिनेटली अच्छा बनता है। और ये हमारे
प्यारे फ्रीज़ हुए हुए टमाटर, इनको मैंने गर्म पानी में डाला, इनका छिलका उतर गया। थोड़ी देर जब तक ये गलेंगे तब तक आप बाहर का नज़ारा करें। फ्रोज़न टमाटर की एक बड़ी अच्छी बात है, 5 मिनट इन्हें ढक के रखें, ये फ़ौरन मैश हो जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो बस जी मसाला अच्छे से भुन गया, ऑयल सेपरेट हो गया, तो मैंने इसके अंदर डाल दी उबली हुई दाल और उसमें जो थोड़ा-सा पानी था वो भी इसमें शामिल कर दिया, ताकि मसालों के साथ दाल का पानी अच्छे से पके, रल-मिल के जो है वो बड़ा मज़ेदार सा जो है ना ये हमारे लिए खाना तैयार कर दें। तो बस जी हम इसको जो है वो थोड़ी देर खुला पकाएँगे ताकि पानी जो है वो एवापोरेट हो जाए। और यहाँ पे मैंने अपनी चाय बनने के लिए रख दी है। भई अब गरीब आदमी सुबह-सुबह ना खाना पकाए पर नाश्ता ना करे। तो जी खाना मेरा साथ-साथ पक रहा है और यहाँ पे मेरे नाश्ते की तैयारी हो रही है और नाश्ता मेरा टिपिकल चाय। चाय में मैंने डाल दी है सौंफ, आजकल इलायची जो है वो थोड़ी ख़त्म हुई हुई है, तो इस वजह से जो है मैंने इलायची नहीं डाली चाय में, वरना आप चाहें तो डाल भी सकते हैं। यहाँ पे जो है वो दाल हल्की आँच पे मैंने रखी हुई है कि जब तक चाय बनेगी, मेरा नाश्ता बनेगा, तब तक दाल भी डन हो जाएगी। शीरमाल मैंने रख दिया है अपने लिए गरम होने के लिए, ये फ्रोज़न शीरमाल है और ये वाली जो है फ्रोज़न मिर्चें, ये आपने मेरे साथ ही ख़रीदी थी फार्मर्स मार्केट से। तो इसमें से थोड़ी-सी जो है मैं काट के इसमें डाल दूँगी। बड़े दिनों से फ्रीज़र में रखी थी, मैंने कहा आज इसका इस्तेमाल किया ही जाए। तो मैंने हरी मिर्चें नहीं डाली हैं, आज मैं दाल में डाल रही हूँ लाल मिर्चें। आप चाहें तो इसमें खूब सारी ज़बरदस्त किस्म की हरी मिर्चें डाल सकते हैं। बहुत मज़ेदार और चटपटी दाल बनानी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ खाने में मज़ा ही नहीं आता। यहाँ मेरी चाय जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है और वहाँ पे जो है ना मैंने करना है अब शीरमाल का ऑपरेशन, यानी शीरमाल थोड़ा गर्म हो गया है। अब इसके ऊपर मैंने ये सॉस पैन रख दिया। आप कहेंगे ये क्या कर रही है? तो मैंने बहुत धीमी आंच रखी हुई है। मैं जगह जगह पे सॉस पैन रखूँगी, थोड़े से उसके वज़न से होगा ये कि शीरमाल उस जगह से क्रिस्पी होता जाएगा। तो अगर आपको क्रिस्पी शीरमाल या क्रिस्पी नान नहीं पसंद है तो आप बिल्कुल ये वाली ट्रिक मत करें। बस चमचे से दबा दबा के काम करने की जो एक ज़हमत है ना, उससे आप बच जाते हैं। तो आँच ज़रूर हल्की रखें, वरना ऐसा हो सकता है कि आपका नान या आपका शीरमाल जो है वो जल के कबाब बन जाए। तो वहाँ पे मेरा शीरमाल खूब अच्छा क्रिस्पी हो गया और यहाँ पे तैयार हो गई है मेरी चाय। तो जी थोड़ा-सा काम पहले कर लें ना, यानी दाल मैंने पहले बॉयल कर ली थी, तो देखें कैसे फटाफट जो है मेरा खाना तैयार हो गया है। इसमें मैंने डाल दिया धनिया और इसको अब मैं ढक के रख दूँगी। मेरी दाल बिल्कुल तैयार है और अब मैं सुकून से बैठ के मौसम को एन्जॉय करूँगी और अपना नाश्ता करूँगी। और यहाँ पे मैं अपने बेटे को खाना डाल के दे रही हूँ और पब्लिक जो है वो दाल देख के काफ़ी खुश हो गई कि ये माश की दाल जो है हमारे घर में बड़ी फ़ेवरेट है। बच्चों को कुछ नहीं चाहिए होता इसके साथ और सिर्फ माश की दाल हो, थोड़ा-सा अचार हो, प्याज़ कटा हुआ हो, तो खाने में बहुत बहुत मज़ा आता है। हर रोज़ आपको कोई फैंसी खाने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल खाना पकाएँ, अच्छे से पकाएँ, प्यार से पकाएँ, पकाते हुए दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, खाना अच्छा भी बनेगा और खाने वालों को मज़ा भी आएगा। आज का मौसम ऐसा था, कुछ बादल आए हुए थे, कभी-कभी बारिश हो रही है, कभी बर्फ़ गिर रही है। तो बस जी इस ठंडे से मौसम में दिल चाह रहा था कि पैरों को हीटर के आगे रख के गर्म करें और जिस तरह से सहूलत से और इत्मीनान से ये हसीना पड़ी हुई हैं, उस तरह से हम भी जो हैं वो चिल मारें अपनी ज़िंदगी में। वैसे आप हिले ना तो ये भाग जाती है, मगर आज देखें अपनी जगह से हिल नहीं रही है। टोटल सुकून। और ये हो गई है शाम और देखें कितनी खूबसूरत शाम है।
इमेजिन करें अभी सिर्फ 4 ही बजे हैं और बाहर मौसम का ये हाल है और मैं खाना पका के कौन से ज़माने की फ़ारिग हुई हुई। तो मतलब चिल मार मार के भी मैं थक गई थी। मैंने सोचा कि अब कुछ करना चाहिए, तो मैं आ गई किचन में और मैंने 1 टेबलस्पून भर के घी डाला है। बहुत से लोग इस रेसिपी के अंदर आधा कप घी डालते हैं, लेकिन उसका मुझे हौसला नहीं पड़ा, तो मैंने 1 चम्मच भर के घी डाला है। आप चाहें तो मक्खन भी डाल सकते हैं। उसमें मैंने डाल दिया है 1/4 कप सूजी। उसे मैं बिल्कुल हल्की आंच पे भून रही हूँ। यहाँ पे 1 कप चीनी है, बल्कि थोड़ी सी कम ही थी 1 कप से, आप इसे पौना कप चीनी कह लीजिए। और 1 कप पानी के अंदर मैंने वहाँ पे वो उबलने के लिए रख दिया। पानी में मैंने थोड़ी सी इलायची डाल दी है, लाइट मैंने खोल ली है क्योंकि अब अंधेरा हो गया है। सूजी हल्की आंच पे प्यार मोहब्बत खुश असलूबी के साथ इसको भूनें। कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कौन सा कोई ज़्यादा काम करना है, तभी तो हलवा पका रहे हैं, है ना। मेरी तरह अगर फारिग हैं तो सुकून सुकून से सूजी भूनें। सूजी की अच्छी सी खुशबू आने लगे, इसके कलर में ज़रा सा चेंज हो जाए, इसमें बादाम डाल दें। यहाँ पे मैंने ना शुगर में थोड़ा सा ब्राउन शुगर भी डाल दिया, क्योंकि मुझे पता था ये सूजी की ज़रूरत से ज़्यादा सफ़ेद है। इसने ब्राउन होना नहीं है, बनेगा सफ़ेद रंग का हलवा जो खाने में मज़ेदार नहीं लगेगा। तो मैंने 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर वहाँ पे डाल दी है। शुगर सिरप में वो पक रहा है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल जब सूजी भुन गई है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा क्रश कोकोनट डाल दिया। ये जल जाता है ना, तो इसको बिल्कुल एंड में डालना है, अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। और फिर आपने इसके अंदर गर्मा गर्म शीरा डालना है। एहतियात से काम कीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। साथ साथ हिलाते रहें, आँच को थोड़ा धीमा कर दीजिए और साथ साथ चलाएंगे तो आप देखिएगा कि फटाफट जो है इसमें बड़े बड़े बबल्स बनने लगेंगे। अमूमन इस स्टेज पे मैं हलवा बंद कर देती हूँ ताकि मेरे पास एक पुडिंग जैसा हलवा हो, लेकिन आज मेरी नीयत थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। मैंने बिल्कुल ड्राई हलवा बनाना था, तो मैंने इसको बिल्कुल स्लो आंच पे पकने के लिए रखा। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा एवापोरेटेड मिल्क डाल दिया। आप देख सकते हैं ये इवन 1/4 कप भी नहीं है, 2 से 3 टेबलस्पून डाल दिया मैंने इसमें एवापोरेटेड मिल्क। और इसको फिर मैंने धीमी आंच पे रख दिया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो ये देखें इतनी खूबसूरत शक्ल का हो गया था। चूँकि मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून घी डाला है, तो ज़ाहिर है इसकी साइडों में से आपको घी के फव्वारे तो फूटते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अगर आप पैन को गौर से देखें तो उसपे आपको छोटे-छोटे से बबल्स नज़र आएँगे, जो कि घी के ही बबल्स हैं। तो जी ये हलवा मैंने खाया और मेरा दिल बाग-बाग हो गया। हमारी अम्मा बचपन में सूजी का हलवा बनाती थीं और हमारे मूड ऑफ हो जाते थे कि अम्मा ये क्या पकाया है। तो पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि मैं आंटी बनती जा रही हूँ, तो ल वाक़ई में आंटी बनती जा रही हूँ। मुझे देसी मीठे इतने पसंद आने लगे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो जी ये हलवा बहुत अच्छा बना था। इसको आप किसी प्लेट में अच्छा-सा सेट भी कर सकते हैं। मैंने इसे प्लेट में सेट किया, उसके बाद मैंने इसके छोटे-छोटे से पीसेस काटे और उसको डब्बे में डाल के बंद कर दिया। तो जी अब हम बैठ के आराम से मज़े से इसको खाएँगे जब तक ये बचेगा। वैसे तो 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं बचेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। दूसरों को अपनी ज़ात से आसानियाँ दीजिए। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानी देंगे। फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।